ਖਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਮਗਲਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਗਲਰ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ BSF ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ BOP MP ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਰੋਇਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ BSF ਦੇ ਮੁਸਤੈਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਭਣਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ BSF ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ BSF ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਮੁठਭੇੜ ਵਿੱਚ 4 ਸਮਗਲਰ मारे गए। करीब 4:30 बजे पाकिस्तान साइड से स्मगलर्स का मूवमेंट था और इंडियन साइड से भी था, और पाक स्मगलर्स की तरफ से और इंडियन स्मगलर्स की तरफ से फायरिंग आई और BSF ने जवाबी कार्रवाई की। उसके अंदर 2 पाकिस्तानी स्मगलर मारे गए और 2 इंडियन साइड से जो फेंस के पास में स्मगलर आए थे वो मारे गए, और मौके से 10 पैकेट बरामद हुए हैं। और जो हेरोइन की तस्करी का इसमें इंडिकेशन है, पाइप भी मिला है मौके से। और अभी इलाके की सर्च हम कर रहे हैं। अभी तक मुझे रिपोर्ट मिली है कि वहाँ से 2 पिस्टल मिली है पाकिस्तानी साइड से, और इंडियन साइड से भी एक वेपन मिला है, और इलाके की भी सर्च चल रही है। ਮੁਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ BSF ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 10 ਪੈਕੇਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 9 ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 30 ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿस्तानी ਕਰੰसी भी बरामद हुई है। मौके से 10 पैकेट बरामद हुए हैं, जिसमें जो 10वां पैकेट है उसमें हेरोइन के अलावा एक पाकिस्तानी सिम और 30 राउंड्स भी हैं। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਮਗਲਰ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ कदों तो वो हेरोइन दी तस्करी कर रहे सन। ये पाक साइड में IB बहुत पास में है, तो पाकिस्तान साइड से काफी हैवी फायरिंग आई थी, और फायरिंग का एक्सचेंज होने पे कुछ स्मगलर्स वापस भी दौड़े और कुछ IB के ऊपर थे। तो अभी हम एग्जैक्ट तहकीकात कर रहे हैं, पर इस स्मगलर्स की संख्या 5-6 थी, काफी संख्या में थे। एक पासे सरहद पार तो आए दहशतगर्दां ने पठानकोट नूं दहला दिता तां इधर सरहद ते समगलरां दी नापाक साजिशां जारी ने। पर एक बार फिर एक कोशिश तां नाकाम कर दी गई। पर सवाल ये कि आखिर क्यों नशे अते मौत दे सुदागर अपनी हरकतां तो बाज नहीं आ रहे। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। जी हाँ, सो ये देश के दुश्मन अपनी नापाक हरकतां तो बाज नहीं आ रहे, पर देश के राखियां दी पैनी निगाह दे अगे इन्हां दी इक नहीं चल रही। रुख अगले खुलासे दा करदे हां। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ बेहद शातर सी, दर्जनां तो वध मामले उसते दर्ज सन। कई बार ਉਹ पुलिस नूं चकमा दे चुकिया सी, पर फिर एक दिन पुलिस नूं उसदी खबर मिली तो उसनूं काबू करन दे मकसद नाल पुलिस ने तय किया कई किलोमीटर दा रस्ता। ते फिर जदों पुलिस ने उस बदमाश दा आमो सामना होया तां सुनी गोलियां दी गूंज। 72 साल ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ 72 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। इस घिनौनी वारदात की कोशिश का खुलासा उस वेले होया जदों सिर्फ दूजी क्लास विच पढ़न वाली पीड़ित बच्ची ने स्कूल जाने तो इनकार कर दिता। जबरदस्ती बदतमीजी कर रहा था, हाथापाई मतलब इससे बच्चे के साथ यही है जी, और इसी से यही बदतमीजी कर रहा था, और बाकी बच्चा भी कह रहा है जी, हमसे यही बात है आके बच्चे ने बताई है। पीड़ित दी मां दी शिकायत ते गुड़गांव पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉस्को एक्ट दे तहत मामला दर्ज करते हुए मुलजम प्रिंसिपल नूं गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सामने फैक्ट्स आए हैं, वो स्कूल ऑफिस में छेड़छाड़ हुई है। तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है।
ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੁੜਗਾਉਂ। ਜਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੁਖ ਅਗਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਲਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ, ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ। एक खौफनाक तस्वीरां ने जींद दे पिंड रामराय खेड़ा दियां, जिथे इस घर चों मां अते बेटे दियां लाशां मिलियां ने। वारदात दा खुलासा सवेर दे वेले होया जदों लोकां ने घर च लाशां देखियां। पुलिस मुताबक दोहां दा कतल गोली मार के कीता गया है ते दोवें लाशां घर दे वेड़े च पईयां सन। परिवार दा इल्जाम है कि ये कतल जमीन दे टुकड़े दे लई कीता गया है। इल्जाम ने कि सतवंती अते उस दे बेटे कृष्ण दा अपने रिश्तेदारां दे नाल विवाद चल रहा सी ते इसे रंजिश दी वजह करके कत्ल कीता गया। मेरे ताऊ का लड़का था, मेरी ताई थी। दोनों गोली मारी है? हाँ, दोनों गोली। किसने मारी कुछ पता नहीं, कोई अंदाजा नहीं। कितने बजे की घटना है? बस हमने तो सवेरे बेरा लगा फोन ते बेरा लगा। पुलिस ने लाशा पोस्टमार्टम दे लई भेज दित्तियां ने। मृतक दी बेटी दे बयान दे आधार ते 9 लोकां खिलाफ कत्ल दा मामला दर्ज कर लिया है, पर मुलजम हाले फरार ने। हमारे पास इंटीमेशन पे हमें गांव में आए, आने के बाद यहाँ पे मौका घटनास्थल को देखने के बाद पता चला कि गोली से उसकी मर्डर किया गया। एक सवेरे अचानक इस घर चो 2 लाशां मिलन नाल पिंड विच सनसनी फैल गई है। लोग खौफजदा ने ते कातल हाले फरार है, पर इस वारदात ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिता है कि आखिर क्यों अजकल जमीन दे एक टुकड़े अते कुछ पैसिਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਾਲਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਨ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਸ਼ਾਤਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਢੇਰ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਧੇਰੀ ਵੈਸਟ ਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਹੋਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤਾਬੜਤੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। इस होटल च लुकिया होया सी एक छड़िया होया बदमाश संदीप काडोली, जिसकी तलाश च गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई पहुंची सी। जिवें ही पुलिस नूं संदीप काडोली दे इस होटल च लुके होने की खबर मिली, पुलिस की टीम ने होटल ते छापा मारिया। पुलिस नूं देख के बदमाश संदीप ने अन्नेवाह गोलीबारी शुरू कर दी, जिस दे जवाब च पुलिस की टीम ने कई राउंड फायर किए। इसी होटल में आज सुबह इनकाउंटर हुआ। करीब 11 बजे गुड़गांव क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। संदीप नाम के एक आरोपी की तलाश में उन्हें जानकारी मिली थी। संदीप अपने कुछ साथियों के साथ इस होटल में मौजूद है। जैसे ही गुड़गांव क्राइम ब्रांच की टीम होटल के अंदर गई और जिस कमरे में संदीप और उसके साथी बैठे हुए थे, उस कमरे में जाते ही संदीप ने फायरिंग पुलिस के ऊपर करनी शुरू की, जिसमें गुड़गांव क्राइम ब्रांच के 2 कांस्टेबल इंजर्ड हुए हैं। जवाब में पुलिस ने भी उनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें संदीप बुरी तरह से घायल हो गया और संदीप को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। काफी देर तक चले इस एनकाउंटर च संदीप बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि पुलिस ने 2 जवानों को गोलियां लगियां, जिन्होंने बाद में हस्पताल लिजाया गया। हस्पताल में 11:55 ते बदमाश संदीप गडौली ने दम तोड़ दिता। इसके अलावा संदीप के 2 होर साथियां मनीष खुराना ते दीपक नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भैया मुझे नहीं मालूम, मैं हॉस्पिटल में चला गया था गोली लगने के बाद। आपको गोली किसने मारी थी? संदीप ने? जी। उसके ऊपर कितने इनाम भी रखा गया सर? हाँ, उस पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड है। कितने मामले हैं उसके ऊपर सर? 40 के लगभग है। किस तरह के मामले हैं सर ये? 302, 307 फिरौती के। एक बदमाश दे एनकाउंटर दी इस पूरी कार्रवाई नूं गुड़गांव पुलिस ने अपने दम ते अंजाम दिता है। मुंबई पुलिस नूं इस बारे जानकारी जरूर दी गई, पर उन्हां दी किसी तरह की कोई मदद नहीं ली गई। ये एनकाउंटर गुड़गांव क्राइम ब्रांच की टीम आई थी मुंबई, उनके बीच और वहीं का एक स्थानीय क्रिमिनल है, उनके बीच हुई है। ये जो एक्यूज है, इसके साथ और भी 2 लोग आए थे, उनको हमने भी उनसे पूछताछ जारी है। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हम चेक कर रहे हैं। अभी इस विषय में इन्वेस्टिगेशन चालू है। संदीप गडौली ना सिर्फ गुड़गांव बल्कि दिल्ली पुलिस दे लई मोस्ट वांटेड अपराधी सी।
ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਫਰੋਤੀ ਦੇ 36 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ 1,25,000 रुपए ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। आज सुबह गुड़गांव पुलिस को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। आज सुबह इंफॉर्मेशन मिलने पर करीबन 10:30 बजे होटल अंधेरी में एक होटल में इनके साथ हमारी पुलिस टीम का एनकाउंटर हुआ और एक्सचेंज ऑफ फायर में जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है उसमें ये पता लगा है कि संदीप गड़ोली को काफ़ी सीरियस चोटें आई हैं। इसके अलावा 2 उनके जो साथी हैं मनीष खुराना और दीपक, इनको गिरफ्तार किया गया है। एक इनामी बदमाश का इनकाउंटर वो भी दूजे शहर में जाके गुड़गांव पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। कई बार गंभीर सवालों दरमियान घिर रहने वाली गुड़गांव पुलिस ने एक खूंखार अपराधी का खात्मा कर राह दी साह लई होगी। मुंबई तो अश्विनी पांडे दे नाल आलोक उपाध्याय, जी मीडिया गुड़गांव। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ पर उस वेले सब दे पैरां हेठों जमीन निकल गई जदों परिवार ने घर दे एक कमरे विच पखे नाल लमकी हुई एक लाश वेखी। ये लाश घर दे पुत्र पंकज दी सी जिहड़ा एक रात पहला अपनी मां नूं मिलण आया सी। वारदात यमुनानगर दी मॉडल कॉलोनी दी है। परिवार दा इल्जाम है कि मृतक पंकज अपनी पत्नी करके परेशान सी। 4 साल पहला उसने घरों भज के प्रेम विआह कीता सी पर दोवां विच अणबण हो गई अते तलाक लैण दी नौबत आ गई अते अदालत च तलाक दा केस भी चल रहा सी पर इल्जाम ने कि हुण पंकज दी पत्नी उस तो 10 लाख रुपए दी मांग कर रही सी। एक लड़की थी जी जिससे इसने भाग के शादी की हुई थी, अब पता नहीं करी थी नहीं करी थी, उसकी वजह से हमने इसको बेदखल भी कर दिया था। फिर कई बार केस भी डाला, कोई जवाब नहीं उसकी तरफ से आता था, वो डालती रहती थी, उसी से परेशान था। पुलिस ने मृतक के परिवार की शिकायत ते मामला दर्ज कर लिया अते लाश नूं पोस्टमार्टम लई भेज दिता है। आज सुबह हमें सूचना मिली थी भी मॉडर्न कॉलोनी में पंकज बख्शी नाम का कोई लड़का है भी इसने अपने घर में सुसाइड कर ली। हम मौके पे आए हैं तो देखा यहाँ पे ये फंदे से लटका हुआ था। अभी 174 कार्रवाई इसकी कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसी रिपोर्ट आई थी। पंकज की मौत के लिए कौन जिम्मेवार है इस दे बारे अजे तक कोई खुलासा नहीं हो सकिया पर प्रेम विआह के 4 साल बाद पत्नी ते लगे गंभीर इल्जाम अते पति की खुदकुशी मामला संजीदा है। यमुनानगर तो वीना राणी दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक सरकारी अफसर जिसके रोब अगे कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं सी करता पर अचानक उस अफसर के घर अगे आईयां 2 गड्डियां ने उस अफसर नूं सवालों के घेरे विच खड़ा कर दिता। की है पूरा मामला, रिपोर्ट देखो। शनिवार की रात नूं करीब 10 बजे का वक्त सी। बठिंडा के गणेश बस्ती विच एक कोठी के बाहर 2 गड्डियां आके रुकियां। ये गड्डियां CBI टीम दियां ने अते कोठी सिरसा के इनकम टैक्स महकमे के DC नितिन गर्ग दी है। चंडीगढ़ तो CBI की टीम DC साहब की कोठी ते रेड करन पहुंची सी। दोनों गड्डियां विच तकरीबन 15 CBI अफसर सवार सन। कार्रवाई के दौरान CBI अफसर मीडिया के कैमरिਆਂ तो बचते नजर आए अते सवाल पूछण ते दरवाजा बंद कर लिया। वो हॉस्पिटल में अभी ना थोड़ी सी देर बता दो हम चल जाएंगे जी। कार्रवाई के दौरान मीडिया नूं रेड के बारे कोई जानकारी नहीं दी गई पर रेड एक बड़े अफसर के घर हुई है जिस नाल साफ जाहिर है कि मामला संगीन है पर मामले की पूरी जानकारी CBI की जांच तो बाद ही पता चल पाएगी। गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। खतरा में आज दे लिए नहीं, दो इजाजत।